नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ साइकोलॉजी की एक और न्यू वीडियो। इससे पीछे हमने दो थ्योरीज आपके साथ डिस्कस की थी पार्ट नंबर 2 में, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ये 7th चैप्टर है। तो आज हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी को, जो कि थ्रिस्टन ने दी थी। उसके बाद हमारे पास कलफोर्ड की ट्राई डायमेंशनल थ्योरी आएगी। उसके बाद हमारे पास मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, जो कि थॉर्कनडाई ने दी थी, आपके पास ये थॉरेनडाई ने दी थी। उसके बाद हमारे पास जॉर्ज कैले की 5 मेंटल एबिलिटी थ्योरीज आएगी। एंड उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स आएंगे इंटेलिजेंस के। ओके गाइज, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी या मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहला फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं थ्रिस्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी की। साइकोलॉजिस्ट लुइस एल थ्रिस्टन 1887 to 1955 offered a different theories of intelligence. Instead of view intelligence as a single general ability, Thurston theory focus on 9 different primary factors. These primary factors are independent of each other. हमने हॉगबर्ट गार्डनर की थ्योरी देखी थी, उसने भी 8 पार्ट दिए थे। सबसे पहले उन्होंने 7 दिया था, फिर उन्होंने एक उसमें ऐड किया था जो कि नेचर से रिलेटेड है, नेचुरलिस्ट, तो उनकी भी 8 थी। तो जो आपके पास ग्रुप थ्योरी है जो कि थ्रिस्टन ने दी है, उन्होंने प्राइमरी फैक्टर में आपके पास 9 पार्ट दिए हैं। उन्होंने काफ़ी टाइम इसके ऊपर रिसर्च की है। तो दीज प्राइमरी फैक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और ये जो प्राइमरी फैक्टर हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो आइए जानते हैं कौन कौन से इन्होंने फैक्टर्स दिए हैं। तो सबसे पहले आता है स्पेटियल। तो स्पेटियल आपको जो आपके पास हॉगवर्ड गार्डन है उसकी थ्योरी में भी ये आपको मिल जाएगा स्पेटियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। जो स्पेटियल फैक्टर है आपके पास, इट इन्वॉल्व इन विजुअलाइजिंग शेप, कि आपकी इमेजिनेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है वर्बल, इट इज़ कंसर्न विद कंप्रीहेंसिव ऑफ वर्बल आइडियाज़। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर, इट इज़ इन्वॉल्व whenever the subject is asked to think of isolated word at a rapid rate। तो ये वर्ड फ्लुएंसी से रिलेटेड फैक्टर है आपके पास। नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल फैक्टर, इट इज़ द एबिलिटी टू डू न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। नेक्स्ट आता है मेमोरी फैक्टर, इट इज़ द एबिलिटी टू मेमोराइज क्विकली, कि जल्दी से आप किस तरह से याद कर सकते हैं। सिक्स्थ आता है इंडक्टिव रीजनिंग। अब इंडक्टिव रीजनिंग है आपके पास, इट इज़ द एबिलिटी टू ड्रॉ इन्फरेंस, कि आप अपनी थिंकिंग से इंडक्टिव रीजनिंग जिस तरह आप लॉजिक लगा सकते हैं उसी से आपके पास रिलेटेड है। परसेप्चुअल फैक्टर, इट इज़ द एबिलिटी टू प्रिसाइव ऑब्जेक्टिव एक्यूरेटली, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्यूरेटली जो है प्रिसाइव करना। नेक्स्ट आता है डिडक्टिव रीजनिंग फैक्टर। अब डिडक्टिव रीजनिंग फैक्टर, इट इज़ एबिलिटी टू मेक यूज ऑफ जनरलाइज्ड रिजल्ट। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फैक्टर, इट इज़ द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। तो ये 9 फैक्टर हैं। आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जो थ्रस्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी है या ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी एंड उसमें कितने फैक्टर्स बताए गए थे। आपसे ये भी पूछा जाता है विच वन ऑफ द इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ थ्रस्टन ग्रुप थ्योरी, कि कौन सा जो है पार्ट नहीं है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि उन्होंने कौन कौन सी बात कही थी। बाकी इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। द बिगेस्ट एस्पेक्ट ऑफ द ग्रुप फैक्टर थ्योरी was that is discard the concept of common factors। तो यहाँ पे इसकी जो वीकनेस थी वो ये थी कि इन्होंने कॉमन फैक्टर को यहाँ पे स्टडी नहीं किया था। नेक्स्ट हमारे पास चलता है गलफोर्ड ट्राई डायमेंशनल थ्योरी। अब ट्राई डायमेंशनल थ्योरी किसने दी थी? गलफोर्ड ने। तो आइए जानते हैं इन्होंने इसमें क्या कहा था। जेपी गलफोर्ड 1961 developed a model of intelligence in which he explained that every intelligent या intellectual activity can be described in terms of 3 different basic dimensional: viz,
operational, the act of thinking, content the term in which we like word, symbols, etc. and produce the idea bar we develop. तो इन्होंने दी थी ट्राई डायमेंशनल थ्योरी। ट्राई डायमेंशनल इट मीन जो ह्यूमन है वो तीन तरह से जो है उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो सकती है और ये बेसिक थ्री टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी आगे आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन सी इन्होंने थ्री टर्म्स की बात कही थी। ही हैज़ प्रपोज्ड हिज ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट द क्यूबिक मॉडल। अब इन्होंने जो थ्री डायमेंशनल थ्योरी आपको दी थी वो दी थी ऑन द बेसिस ऑफ क्यूबिक मॉडल। This model is provided with 120 primary abilities and is combined of 4 content, 5 operation and 6 products. So 120। तो इन्होंने आपके पास 120 प्राइमरी एबिलिटीज़ दी थी जिसमें आपके पास कॉम्बिनेशन था 4 कंटेंट्स का, 5 ऑपरेशन का एंड 6 प्रोडक्ट्स का। तो इनके 3 पार्ट्स कौन थे वो थे कंटेंट्स, ऑपरेशन एंड 6 प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले कंटेंट आता है, उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट इन्होंने ऐड किया, उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन ऐड किया। तो जो आपके पास कंटेंट है उसमें कौन कौन सी टर्म आपके पास आती है? कंटेंट में आपके पास आता है बिहेवियरल कि उसका बिहेव कैसा है, सिमेटिक्स, फिर सिंबल, फिगरल कि बच्चा जो है सीख रहा है अभी। फिर उसके बाद जो आपके पास प्रोडक्ट है उसमें आपके पास आता है यूनिट, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशंस या इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद आपके पास ऑपरेशंस आता है जो कि आपके माइंड से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल कोग्निटिव, मेमोरी, डाइवर्स प्रोडक्ट्स, कन्वर्जेंट प्रोडक्ट एंड इवेल्युएशन। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि इस फिगर में उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है। द फिगर गिव द comprehensive idea of the primary mental abilities included in intelligence. However, Guilford 1967 has explained his cube-shaped model of intelligence to include 150 factors, which include 5 contents, 6 product and 5 operation। पहले तो उन्होंने 120 वाला एक्सप्लेन किया, उसके बाद उन्होंने 150 वाला भी आपके लिए एक्सप्लेन किया था 1967 में, जिसमें कंटेंट, प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो गया। दिस मे बी अंडरस्टैंड या अंडरस्टूड बाय स्टडिंग दिस एग्जाम्पल। और चिल्ड्रन या चाइल्ड इज आस्क्ड टू डिटरमाइन द डे ऑफ द वीक ऑन ए पार्टिकुलर डेट with the help of calendar. The task involve operation like convergent thinking, memory and cognition। अब किसी बच्चे को कहा गया कि आप डिटरमाइन कीजिए या आप किसी वीक एक डेट उसको दे देगी और कहा कि आप बताइए उस दिन क्या आपके पास डे होगा, संडे होगा, मंडे होगा। तो वो विद द हेल्प ऑफ कैलेंडर आपको बता रहा है या आपको बताएगा। तो ये टास्क जो है एक इन्वॉल्व करता है, पार्टिसिपेट करता है ऑपरेशन में लाइक कन्वर्जेंट थिंकिंग, मेमोरी एंड कोग्निशन। इन कैरी आउट दीज ऑपरेशन ही हैज़ टू will make us a semantics, that is reading and understanding of the printed word and figure indicates days and dates of a particular month in the calendar। और जो ये ऑपरेशन है ये आप देख सकते हैं कि जब बच्चा पढ़ेगा तो वहाँ पे वो कौन कौन सी टर्म्स को यूज़ करेगा, सीमेटिक्स को, रीडिंग को, अंडरस्टैंड करेगा जो वर्ड वहाँ पे लिखे हैं 1 2 3 संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, तो उन सभी को वो वहाँ पे देखेगा। एंड डेट ऑफ पार्टिकुलर मंथ इन द कैलेंडर, कौन कौन सी डेट है वहाँ पे, तो अपने माइंड की हर एक पोर्शन को यूज़ करेगा। बाई कैरिंग आउट मेंटल ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ कंटेंट ही विल फाइनली अराइव एट द प्रोडक्ट। और लास्ट में वो प्रोडक्ट के ऊपर पहुँच जाएगा कि आखिर इसमें है क्या। द कंटेंट ही विल फाइनली अराइव टू द प्रोडक्ट। द डे ऑफ द वीक which the date in the question refer represent the factor known as relation। अब उन सभी को एकदम कंबाइन करके जब वो फाइनल आंसर तक पहुंचेगा तो वो एक रिज़ल्ट ड्रॉ करेगा एंड रिज़ल्ट आएगा आपके पास। उन सभी डेट्स को इकट्ठा करके उन सभी को आपके पास एक रिलेशन बनेगा। तो ये आपके पास थी यहाँ पे गलफोर्ड की थ्योरी जो कि ट्राई डायमेंशनल थ्योरी आपके पास दी गई थी। नेक्स्ट हमारे पास आती है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी या मल्टीपल फैक्टर थ्योरी जो कि एडवर्ड थॉरनडाई ने आपके पास दी थी
ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम टैट में पूछा गया है कि मल्टीपल फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, वो दी थी आपके पास एडवर्ड थॉर्नडाइन ने। ही आइडेंटिफाई 4 की फैक्टर टू मेजर इंटेलिजेंस। अब इन्होंने आपके पास 4 फैक्टर दिए थे, आपको तो इतना याद रखना ही पड़ेगा किसने कितने फैक्टर आपके पास दिए थे। तो 4 फैक्टर में इन्होंने क्या कहा था, ही आइडेंटिफाई 4 की फैक्टर टू मेजर इंटेलिजेंस, दीज वर। तो कौन से 4 फैक्टर थे इनके पास, लेवल ऑफ डिफ़िकल्ट ऑफ ए टास्क, कि जो टास्क है वो कितना डिफ़िकल्ट है, रेंज ऑफ पर्सन या रेंज ऑफ द डिफरेंट टास्क ऑफ द सेम डिफ़िकल्ट दैट अ पर्सन कैन परफॉर्म विद कंसिस्टेंसली, एंड जो आपने टास्क उसे दिया है उसमें कितना डिफरेंस है एंड वो कितने ईजिली या उसे उस टास्क को करने में प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं, एरिया ऑफ द वेरियस डिसिमिलर सिचुएशन एट ईच डिफ़िकल्ट लेवल टू विच अ पर्सन कैन रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली, एंड वो एरिया जहाँ पे तो वेरियस डिसिमिलर सिचुएशन यानी काफ़ी ज़्यादा जो कि एक दूसरे के साथ सिचुएशन नहीं मिलती, वो वाली सिचुएशन एट ईच डिफ़िकल्ट लेवल, एंड जो लेवल्स हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, टू विच पर्सन कैन रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली, एंड जो पर्सन है वो उसमें भी काफ़ी इफेक्टिवली जो है अपना रिस्पॉन्स दे रहा है। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ए पर्सन टू कैरी आउट एन एक्टिविटीज़। तो जो आपके पास थॉरेनडाई था, उन्होंने जो आपको 4 टर्म्स बताई थी या उन्होंने आपके पास आइडेंटिफाई करने के लिए कहा था, वो था कि जो आप लेवल बच्चे को दे रहे हैं उसका, सॉरी जो टास्क आप बच्चे को दे रहे हैं उसका लेवल क्या है, फिर उसकी रेंज आती है कि वो कितना डिफ़िकल्ट है, फिर उसके बाद आता है कि जो आपने उसको टास्क दिया है वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट हो और बच्चा किस तरह से उस पर जो है अपना रिस्पॉन्स दे रहा है इफ़ेक्टिवली, एंड उसके बाद आता है स्पीड, कि बच्चे ने कितनी जल्दी उसमें अपना रिस्पॉन्स दिया। तो sorry guys, Thorndike suggests that all tests to measure intelligence must test 4 एट्रीब्यूट्स, और थॉरेनडाई ने यही कहा था कि ये 4 है जिससे कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चा में कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंस प्रेजेंट है। नेक्स्ट आती है हमारे पास जॉर्ज कैले की 5 मेंटल एबिलिटी थ्योरी। 3 डायमेंशनल थ्योरी देख ली, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी देख ली, अब हमारे पास आती है 5 मेंटल एबिलिटी थ्योरी। तो इसमें क्या है, ये दी थी आपके पास जॉर्ज कैले ने। ही इज़ मोर वेल नो फॉर हीज वर्क ऑन कोग्निटिव साइकोलॉजी, personality and personal construct. He suggests that intelligence comprise the following 5 mental ability. अब इन्होंने कहा था he is more well known for his work on cognitive psychology, personality and personal construct के ऊपर इन्होंने काम किया, एंड उन्होंने आपके पास 5 मेंटल थ्योरीज जो है वो दी। अब वो थ्योरीज क्या थी, कंप्रीहेंशन, सॉरी लेवल दिए इन्होंने 5, कंप्रीहेंशन, मेमोरी एबिलिटीज़, स्पेटियल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, परसेप्चुअल एबिलिटी। तो देखोगे तो ये सारी की सारी पहले भी डिस्कस हो चुकी है एबिलिटीज़, जब हमने प्रीवियस थ्योरीज पढ़ी थी तो वहाँ पे सारी की सारी हमने स्टडी की थी, एंड दिस इज़ समवट सिमिलर टू द थ्योरी ऑफ थ्रस्टन एंड गार्डनर। और इन्होंने ये भी यहाँ पे लिख दिया है कि ये थ्योरी जो है थ्रस्टन एंड गार्डन की थ्योरी के साथ काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो आपको केवल यही याद रखना है कि 5 मेंटल थ्योरी एबिलिटी थ्योरी किसने दी थी, एंड इसमें जो है कितनी स्टेजेस आपके पास प्रेजेंट है। बात आती है नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस की। सम टिपिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस आज एज फॉलो, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये भी राइट है कि पर्सन टू पर्सन इंटेलिजेंस वेरी करती है। इट इज़ अ प्रोसेस दैट डेवलप थ्रू आउट द लाइफ ऑफ पर्सन। इट हेल्प अ लर्नर टू इम्प्रूव लर्निंग फ्रॉम द कंक्रीट टू द एब्स्ट्रैक्ट। और जो लर्नर की लर्निंग है वो किस तरह से इंक्रीज होती है, विद द हेल्प ऑफ कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इट एबल person to differentiate between wrong and right, and it able to learn and play a major role in an individual success in life. It enable people to learn from past experience. It is the affected by heredity and the environment. Education experience but does not vary due to gender difference. अब ये बात याद रखिए कि जो आपके पास इंटेलिजेंस है वो जेंडर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो आपके पास एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड कर सकती है, एजुकेशन के ऊपर डिपेंड कर सकती है, हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड कर सकती है, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड कर सकती है, बट वो जेंडर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ये इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स थे। समटाइम करेक्टरिस्टिक भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि विच वन ऑफ या विच इज़ नॉट द करेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस।
तो आपको ये पता होना चाहिए। अब इसके बाद हमारे पास आएगी जो टेस्ट हुए थे, जैसे अल्फ्रेड बिनेट ने टेस्ट दिया था इंटेलिजेंस का, कंक्रीट मेंटल स्टेज उसकी, एंड जो प्रेजेंट मेंटल स्टेज होगी किस तरह से निकाली जाएगी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ स्टडी करेंगे एंड उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप गाइज कि अब आपको इन थ्योरी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।